गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो 10th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो 12th का दे चुके हैं या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, स्पीच दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मीन्स जो बात कही गई है एज इट इज, ज्यों का त्यों रखना, डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन। फॉर एग्जाम्पल, he said to me I can speak English. I can speak English. उसने मुझसे कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। यह डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ये एक प्रत्यक्ष बात हुई है, उसके और मेरे बीच में एक डायरेक्ट बात हुई है, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब आपके एग्जाम्स में जो प्रश्न आएगा वो आएगा हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो ही टोल्ड, सेड, टोल्ड में बदल गया, ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट गया और कॉमा हट गया, ही टोल्ड मी दैट ही कैन बदल गया कुड में, ही कुड स्पीक इंग्लिश। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये सीखना है कि इसको कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 परिवर्तन होंगे। मुख्य रूप से 3 परिवर्तन होंगे। वो कौन से होंगे? प्रोनाउन, दूसरा टेंस मींस वर्ब और तीसरा एडवर्ब। ये 3 चेंज करने हैं। ये सेंटेंस है। अब इसमें 3 चेंज होंगे और तीनों चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। देखो ये he said to me, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग पार्ट है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग यानी जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, जो बात कही गई है, वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये अंदर वाला भाग जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब जो 3 चेंज करने हैं, प्रोनाउन, टेंस एंड एडवर्ब, ये तीनों चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। कहां चेंज होंगे? रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट का। ये रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है। पहला सीखते हैं प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। और इनकी तीनों फॉर्म, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। फॉर एग्जांपल, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर एंड देम। ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होगी, इसका बेस्ट तरीका ये है, फर्स्ट पर्सन बदल जाएगी सब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन बदल जाएगी सब्जेक्ट में। अब ये सीखना है कि सब्जेक्ट कहां है और ऑब्जेक्ट कहां है सेंटेंस में। डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस है, ही सेड टू मी। ये जो ही है ये सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है।
किसने कहा, यानी सेड से जो पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट, किसने कहा वो सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट। यहां पर प्रोनाउन हो सकती है, यहां पर कोई नाम भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेड के बाद का, सेड टू के बाद में होगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, तो मी हो गया ऑब्जेक्ट, यानी किसको कहा ऑब्जेक्ट, और किसने कहा सब्जेक्ट। तो ही सब्जेक्ट एंड मी क्या हो गया यहां ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन, अब बात करते हैं पर्सन क्या है। तीन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, आई माई मी, वी और अस। सेकंड पर्सन में क्या है यू, एंड थर्ड पर्सन ही शी इट और दे, और ये सब थर्ड पर्सन में है। तो फर्स्ट पर्सन को बदलना है सब्जेक्ट में। अब कैसे बदलेंगे आगे एग्जांपल में लेंगे। फर्स्ट पर्सन यानी यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन है तो उसको बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो चेंज हो जाएगी। वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, वो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट में बदल जाएगी। आगे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यदि है तो वो बदल जाएगी ऑब्जेक्ट में। वो किस में बदल जाएगी ऑब्जेक्ट में। अभी बात की अपन ने सब्जेक्ट क्या है, सेड के पहले वाला सब्जेक्ट, और सेड टू के बाद में जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दे भी सकते हैं और कई बार नहीं भी देते, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो डेफिनेटली होगा आपके। तो सेकंड पर्सन बदल जाएगी ऑब्जेक्ट में। तीन पर्सन है तो थर्ड पर्सन किस में बदलेगी, तो थर्ड पर्सन जो है वो किसी में नहीं बदलेगी, यानी नो चेंज। थर्ड पर्सन किसी में नहीं बदलेगी, उसका कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, एज इट इज रखनी है। वहां पर ही है तो ही का ही रहेगा। किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट में, ये ध्यान रखना। अब इसका एक फॉर्मूला बनता है, देखो ट्रिक शॉर्टकट में याद रखने के लिए। फर्स्ट पर्सन बदल गया सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी सन। फॉर्मूला क्या बना, सन, सन फॉर्मूला बन गया। सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। सन, सन मींस पुत्र, सन मींस पुत्र। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों यहां पुत्र नहीं है, यहां पर सूत्र है। यहां पर क्या है, सूत्र है, तो इसको आपको याद रखना है, सन। अब आगे बात करते हैं टेंस कैसे चेंज होगा। टेंस जो है वो चेंज कैसे होगा, क्योंकि यहां पर जो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है जिस टेंस में होगी, अंदर के पार्ट को यानी रिपोर्टेड स्पीच को उसी टेंस में बदला जाएगा। अब टेंस परिवर्तन कब होगा उसके लिए पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि बाहर यदि पास्ट टेंस है तो ही अंदर के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा, वरना अंदर के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। वापस अच्छी तरह से सुन लीजिए। बाहर यदि पास्ट टेंस है, कैसे पता चलेगा बाहर पास्ट टेंस है, बाहर मींस रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट टेंस है, वहां पता कैसे चलेगा, वहां पर सेड दिया होगा। क्या दिया होगा, सेड। सेड क्या है, से की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में यूज होती है, ओनली पास्ट टेंस में। तो बाहर सेड दिया हुआ है तो ही अंदर के टेंस में परिवर्तन करना है, वरना अंदर के टेंस में परिवर्तन नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो अब बाहर मान लो सेड दे दिया, बाहर पास्ट टेंस दे दिया, तो अंदर के सभी टेंस को पास्ट टेंस में बदलेंगे। वो कैसे बदलेंगे, वो ऐसे बदलेंगे, वो एक टेबल से सीखते हैं। वो एक टेबल, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये है टेंस की टेबल, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस दिया होगा उस सभी टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट में बदलना है। किस में बदलना है, पास्ट में। वो कैसे बदलेंगे, जैसे प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये है
तो ये बदल जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें बदल जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस सिंपल पास्ट टेंस में। इसको दो तरीके से याद कर सके, तो डायरेक्ट टेबल से, एक टेंस से। यानी सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। यदि सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है डू डज प्लस नॉट, तो वो हो जाएगा डिड नॉट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? डिड नॉट में बदल जाएगा। डू डज नॉट बदल जाएगा डिड नॉट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो इसको याद रखने का ट्रिक है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस को किसमें बदल दो? पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगला प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वही तरीका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो उसमें हो जाएगा हैड प्लस बीन, बाकी सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा। अब यहां तक तो हो गया प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, तो किसमें बदला जाएगा? यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए। यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है प्यारे विद्यार्थियों। कई बार क्या होता है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदलेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें बदलेगी? तो ज्यादातर यहां पर दिमाग में ये रह जाता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये आंसर आ जाता है, जबकि ये गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो बदल जाएगी वो हैड प्लस वर्ब थर्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसमें बदल जाएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको इजीली इस तरीके से सीखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दो टेंस आगे कर दो पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। दूसरा अगला पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब जैसे इज आर एम तो किसमें बदल गया? was were में। तो was were किसमें बदलेगा? तो वही तरीका पास्ट सिंपल टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, दो टेंस आगे ले लो। तो पास्ट कंटिन्यूस है वो दो टेंस आगे ले लो, तो पास्ट कंटिन्यूस का दो टेंस आगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये थोड़ा अच्छी तरीके से इसको समझना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब फ्यूचर टेंस में सब में विल शैल आएगा। क्या आएगा? विल शैल। तो विल शैल बदल जाएगा वुड शुड में। किसमें बदल जाएगा? वुड शुड में। विल शैल बदल जाएगा वुड शुड में। मॉडल में कैन जो है वो बदल जाएगी कुड में। कैन किसमें बदल जाएगा? कुड में। और मे बदल जाएगी माइट में। कैन, कुड और मे, माइट। बाकी जो मॉडल है वो एज इट इज रहेगी, जैसे दूसरी जो भी है, शुड है तो शुड ही रहेगा, वुड है तो वुड ही रहेगा। तो ये है टेंस की टेबल, टेंस कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। उसके लिए याद रखना, बाहर यदि पास्ट टेंस है तो ही ये टेबल काम आएगी, तो ही अंदर के टेंस में वर्ब में चेंज करना है, बाकी टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा यदि बाहर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है। अब तीसरा एडवर्ब। एडवर्ब कैसे चेंज होगा? तो आइए इसको सीखते हैं। एडवर्ब ये टाइम एंड डिस्टेंस वाले कुछ वर्ड है, उनको चेंज करना है। टाइम एंड डिस्टेंस वाले वर्ड है, जैसे ये डायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी दिस दिया हुआ है तो दिस बदल जाएगा डेट में।
बस ये याद रखना है। दिस किस में बदल जाएगा? दैट में। दिस जब दैट में बदलेगा तो दीज किस में बदल जाएगा? दीज बदल जाएगा दोज में। अगो बदल जाएगा बिफोर में। अगो किस में बदल जाएगा? बिफोर में। हियर बदल जाएगा देयर में। हियर जो है वो देयर में बदल जाएगा। टुडे जो बदल जाएगा वो दैट डे। टुडे किस में बदलेगा? दैट डे। यस्टरडे बदल जाएगा यस्टरडे। यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे या द लास्ट डे। प्रीवियस डे या लास्ट डे। और टुमारो बदल जाएगा टुमारो यानी आने वाला कल। यस्टरडे बीता हुआ कल। टुमारो बदल जाएगा द फॉलोइंग डे। किसमें बदल जाएगा? द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे ये हो जाएगा। इस प्रकार टू नाइट है तो क्या हो जाएगा? दैट नाइट हो जाएगा। तो ये तीन जो है चेंज होंगे प्रोनाउन, टेंस एंड एडवर्ब। अब आइए एग्जांपल से सीखते हैं, सेंटेंस से, कि किस प्रकार डायरेक्ट स्पीच को ये चेंज करते हुए उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। आइए अब एग्जांपल से सीखते हैं कि किस प्रकार डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे he said to me I am going to Jodhpur. I am going to Jodhpur. सेंटेंस है he said to me I am going to Jodhpur. इसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये देखिए सब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी या ऑब्जेक्ट है। ही इज सब्जेक्ट एंड मी ऑब्जेक्ट है। और ये बाहर का पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये असर्टिव सेंटेंस है। इसमें देखो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और सबके बदलने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। तो पहला ये सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। इसको कैसे बदलेंगे? ही का ही, यानी बाहर जो भी नाउन और प्रोनाउन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज लिखी जाएगी। ही है तो ही, शी है तो शी। अब पहला चेंज यहाँ पर यह होगा सेड टू। किसको चेंज करना है? सेड टू को। तो यहाँ पर जो सेड वो बदल जाएगा टोल्ड में। यहाँ सेड किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो सेड बदल जाएगा टोल्ड में। यदि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो फिर सेड का सेड ही रखना है। फिर जो सेड है वो सेड ही रहेगा। तो ही टोल्ड मी, टू हट जाएगा, टू हट जाएगा, ही टोल्ड मी। अच्छी तरीके से देखना प्यारे विद्यार्थियों। ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी। इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा, ये दोनों हटा देने हैं, ये दोनों हटा देने हैं। और यहाँ पर दोनों पार्ट को, अंदर वाला पार्ट और बाहर वाले पार्ट को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन, कनेक्टिव वर्ड जो का प्रयोग किया जाएगा वो है दैट। किसका प्रयोग किया जाएगा? दैट का। यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा असर्टिव में। सब में अलग अलग है। जैसे इंटरोगेटिव है तो वहां पर इफ है, WH वर्ड है, इंपरेटिव है तो वहां पर टू है, तो सब में अलग अलग है। क्योंकि असर्टिव वाक्य है तो यहाँ पर क्या हो गया? दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब इसके बाद में ये जो पार्ट है, इस पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच में अपने को 3 चेंज करने हैं, जो भी टेबल से सीखे हैं, प्रोनाउन, टेंस एंड एडवर्ब। अब टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, पहले ये तय करना है। तो उसके लिए बात देखना होगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ? सेड दिया हुआ है, मींस अंदर के टेंस में परिवर्तन करना है। अब यहाँ पर आई को चेंज करते हैं। आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन। अभी आई प्रोनाउन है, और प्रोनाउन चेंज करने का तरीका क्या अभी अपन ने सीखा? फर्स्ट पर्सन बदल जाएगी सब्जेक्ट में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है ये आई कौन सी पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन किस में बदल जाएगी? फर्स्ट पर्सन बदल जाएगी ही में। किस में बदल जाएगी? ही में बदल जाएगी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो ही का सब्जेक्टिव केस ही, तो ये हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? he told me that he। फिर यहाँ m मींस इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मींस यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। किसमें बदल जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ही इज आर एम का हो जाएगा वॉज वर। तो ही के साथ में क्या आएगा? ही वॉज गोइंग टू जोधपुर। बाकी जो वर्ड है वो अपने को चेंज नहीं करने हैं। प्रोनाउन, टेंस एंड एडवर्ब जो है वो चेंज करने हैं। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो सेंटेंस बन गया ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू जोधपुर। अगला सेंटेंस देखते हैं। रमेश said to Priya I bought a car yesterday. I bought a car yesterday. रमेश ने प्रिय से कहा मैंने कल एक कार खरीदी। इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिया। तो क्या हो जाएगा बच्चों? रमेश टोल्ड, सेड किसमें बदल गया? टोल्ड में। सेड टू बदल गया टोल्ड में। रमेश टोल्ड प्रिया। रमेश टोल्ड प्रिया। फिर क्या लगा दिया? दैट आएगा और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा जो है वो हट जाएंगे। दैट। अब बदलना है आई को। किसको बदलना है? आई को। बदलने का वही तरीका, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर आप जितना इसमें एक्सरसाइज करोगे, जितनी बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी ये क्लियर होगा प्रोनाउन कैसे चेंज होती है और टेंस कैसे चेंज होता है। ये पूरा आपके जो है वो एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितने आप सेंटेंस बनाओगे, जितने आप सेंटेंस देखोगे, उससे आपका जो क्लियर है वो होता जाएगा धीरे धीरे। जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अच्छा एक बात और देखिए, टेंस जो है वो बार पास्ट टेंस है तो अंदर के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन कुछ सेंटेंस जो होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस है, जनरल ट्रूथ वाले है, सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, तो रोज चक्कर लगाती है। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं, तो ये जनरल ट्रूथ है। कल भी हमने कानों से सुना, आज भी हम कानों से सुन रहे हैं और कल भी हम कानों से सुनेंगे। ये तो है नहीं कि कल हमने कानों से सुना और आज पता नहीं कोई दूसरे पार्ट से सुन रहे, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये एक जनरल ट्रूथ हो गया। इसमें कहने का मतलब टेंस को परिवर्तन नहीं करना है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो रमेश टोल्ड प्रिया दैट, फिर आई को बदलना है। तो आई का बदलने का वही तरीका, फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन किसमें बदल जाएगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? रमेश। यहाँ पर अब ध्यान देना है, यहाँ पर जो नाउन है, नाम है, उस नाउन को बदलना है प्रोनाउन में। किसमें बदलना है? प्रोनाउन में। नाम जो है वो ही शी में, प्रोनाउन में बदल जाएगा। अब यहाँ पर रमेश यानी वो पुल्लिंग है तो बदल जाएगा ही में, और जो है स्त्रीलिंग है तो वो बदल जाएगा शी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही, दैट ही। अब देखिए टेंस बदलना है। बॉट, बॉट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मींस ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म टेबल से सीखी अपन ने। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें बदल देंगे? हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। किसमें? हेड थर्ड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? ही हैड बॉट। बाय की सेकंड और थर्ड फॉर्म बॉट। बाय यानी खरीदा, खरीदना, बाय खरीदना, बाय बॉट, बॉट। ही हैड बॉट ए कार। अब यस्टरडे को बदलना है। यस्टरडे किसमें बदल जाएगा? यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो ये हो जाएगा रमेश टोल्ड प्रिया दैट ही हैड बॉट द कार द प्रीवियस डे या लास्ट डे, लास्ट डे या प्रीवियस डे। अगला सेंटेंस, Mahesh said to
मी, he will give me a book. He will give me a book. महेश ने मुझसे कहा कि वह जो है उसे मुझे एक किताब देगा। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? महेश told me that। अब यहां देखो ही को चेंज करना है, किसको बदलना है? ही को। अब याद रखो ही किस में बदला जाएगा? सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में? ही को सब्जेक्ट में बदलना है या ऑब्जेक्ट में बदलना है? ही को नहीं बदला जाएगा, ही में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन है, और अभी अपन ने टेबल से सीखा प्रोनाउन में कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर ही का ही रहेगा, ही को नहीं बदलना है, ही को यहाँ नहीं बदलना है। तो ही महेश टोल्ड मी दैट ही, फिर विल शैल, तो विल को किस में बदल देंगे? वुड में। विल किस में बदल जाएगा? वुड में। ही वुड गिव, मी को बदलना है, तो मी कौन सी पर्सन है? मी फर्स्ट पर्सन है, ये आई की फॉर्म है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो किस में बदल जाएगी? फर्स्ट पर्सन बदल जाएगी सब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगी? सब्जेक्ट में। अब यहां पर अच्छी तरीके से ध्यान देना, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। मी क्या है? आई की ऑब्जेक्टिव केस। तो महेश यानी ही, अब ही की ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, ही का ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो हिम अ बुक, ये हो जाएगा, हिम अ